और इस बीच आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। यह बात कई दिनों से चल रही थी। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष रहें और राहुल गांधी ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे और नेता विपक्ष जो होता है वो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के सामने जो नेता खड़ा होता है, पूरे विपक्ष को जो लीड करता है, उसे नेता विपक्ष कहते हैं। और अब ये जो लड़ाई है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की, अब ये सीधी लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री हैं ही, वो मुखिया हैं सरकार के, और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष के मुखिया होंगे राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बन जाएंगे तो हमारे देश में जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, संवैधानिक पदों को लेकर जो फैसले होते हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ उस पैनल में नेता विपक्ष भी बैठता है और वो जो पैनल है वो तय करता है। जैसे उदाहरण के लिए नया सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, ये पैनल तय करता है। इसी के अलावा देश में चुनाव आयुक्त कौन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, और बड़े बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष करते हैं। और जब भी ऐसा होगा तब अब हर बार, हर जगह, हर बड़े फैसले में, हर बड़ी नियुक्ति में अब प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की सहमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए इन दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ बैठक करनी पड़ेगी, एक साथ सहमति अपनी बनानी पड़ेगी, और तब जाकर देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी। दूसरा, जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, ये कैबिनेट मंत्री के रैंक का पद होता है। तो अब राहुल गांधी एक तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से अब कैबिनेट मंत्री का पद उनका हो गया, और जो एक कैबिनेट मंत्री को पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, जो सरकार से सुविधाएं मिलती हैं, जो बंगला मिलता है और जो बाकी सारी चीजें मिलती हैं, वो सब राहुल गांधी को अब मिलेंगी। और हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस समय हमारे साथ हैं और मौसमी इसका एक विश्लेषण करेंगी। मौसमी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, एक तरीके से एक नए युग की ये शुरुआत मानी जाएगी। आप कैसे देखती हैं और अब भारत की राजनीति में इस नए मोड़ का विश्लेषण आप कैसे करेंगी? बिल्कुल सुधीर, देखिए कि ये एक मील का पत्थर है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि वो राहुल गांधी जिन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तमाम लोग जब 2019 की हार के बाद कांग्रेस के नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव के बाद जब संसदीय दल की बैठक हुई थी, सभी ने ये प्रस्ताव रखा था और कांग्रेस की कार्य समिति में भी ये प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मेरा भी निर्णय है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने, यानी कि कांग्रेस के नेता और ऑटोमेटिकली वो नेता विपक्ष बन जाते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने सोचने का समय मांगा और फिर एक बार लगा कि शायद राहुल गांधी हो सकता है कि सहमति ना भरे, क्योंकि नेता विपक्ष की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और लगातार आपको संसद में रहना होता है, तमाम बिलों को सुनना होता है। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई कमेटियों के आप हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आप कई कमेटियों के हिस्सा होंगे जिसमें आपको फैसले लेने होंगे, अपना विरोध दर्ज करना होगा, सहमति दर्ज करनी होगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, एक तरीके से सिर्फ वायनाड के सांसद और पूर्व अध्यक्ष के बाद ये पहली बार है काफी सालों में कि राहुल गांधी ये बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप में। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि कितनी सफलता से राहुल गांधी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बल्कि विपक्ष की बात रख पाए। जी मौसमी, इसका एक मतलब यह भी होगा कि अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर हर मुद्दे पर हमें देखने को मिलेगी। आपको याद होगा एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ये सोचती थी कि राहुल गांधी से लड़ाई करना आसान है, जब वो सोचते थे कि राहुल गांधी को हराना आसान है और राहुल गांधी लगातार अगर बने रहेंगे वहां पर तो ये उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन अब सब बदल गया है। इस पूरे फैसले को आप सरकार की नजर से अगर आप देखें तो उनके लिए ये आसान फैसला है, या अब यही राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं जिसे वो एक जमाने में बहुत गंभीरता से नहीं लिया करते थे?
जी सुधीर, मुझे लगता है कि 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में मुझे समीकरण बदले हुए नजर आते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस से लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष के अंदाज बदले हुए मुझे नजर आए अभी पिछले 3 दिन में। और जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 में, मुझे याद है जब हार हुई थी, तब कई महीनों तक राहुल गांधी कोई सेशन में नजर नहीं आए थे। और एक तरीके से एक राहुल गांधी में एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है इस बारी संसद में। वो जिस तरह से आते जाते मीडिया बाइट दे रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। तो मुझे लगता है बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। और सरकार लगातार ये कहती आई है कि जब राहुल गांधी भाषण देते हैं जी। तो लगातार कुछ बीजेपी के नेता निशाना भी साधते हैं। राहुल गांधी अगर सामने है तो बीजेपी को लगता है कि युद्ध आसान है, लेकिन काफी कुछ बदला है 2024 के देखने को मिलेगा। और जी ये बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। जी, मौसमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए, इस पूरे फैसले को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे और इससे एक बात समझ में यह आती है कि अब राहुल गांधी का मन राजनीति में लग गया है और अब वो गंभीर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अब यहां हैं और वो यहीं रहेंगे। अब जो पहले उनका मजाक उड़ता था कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, वो बात बात पर छुट्टियों पर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, अब राहुल गांधी यहीं रहकर गंभीर राजनीति कर रहे हैं और अब भारत की राजनीति में उनका मन लग गया है। एक तो ये बात है, देखिए, और ये समय का चक्र है। एक समय में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते थे कि सरकार ने राहुल गांधी का घर छीन लिया, जबकि वो एक संवैधानिक मांग थी। लेकिन वो कहते थे कि राहुल गांधी का मकान, राहुल गांधी का घर, सरकारी बंगला सरकार ने छीन लिया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें उससे भी बड़ा सरकारी बंगला अब मिलेगा। तो अब यही सरकार उन्हें इससे भी बड़ा बंगला देगी और यह समय का चक्र है कि अब जिसे पहले बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती थी, अब अगले 5 साल आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इस चुनाव से पहले बीजेपी कहती थी कि मोदी के खिलाफ कौन, एक नाम तो बताइए, एक तस्वीर तो दिखाइए। लेकिन अब मोदी के खिलाफ कौन, जब आप ये सोचते हैं तो उस पोस्टर पर एक तस्वीर आ जाती है और वो तस्वीर है राहुल गांधी की। ये एक बड़ा बदलाव है पिछली लोकसभा में और इस लोकसभा में। और केसी वेणुगोपालन ने थोड़ी देर पहले क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। Pro-Tem Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. Pro-Tem Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha.